हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग विट्राज लिक्विड जो कि विर्बैक इंडिया द्वारा बनाया जाता है, इसी की सारी जानकारी देखने वाले हैं कि कब, कहाँ, कितना और कैसे लगाना होता है, क्या बचाव करना होता है। सारी की सारी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ मिलती रहें। अब बात करें विटराज की, तो ये बाहर से शरीर पर लगाने वाला लिक्विड है। इसमें एमिट्राज 12.5% मिला हुआ होता है। इस लिक्विड को पानी में मिलाकर जानवरों के ऊपर जो लगाने से टिक्स मतलब जो किलनी, चीचड़, चमोकन होती हैं वो, फ्लीज मतलब पिस्सू, लाइस जू, फ्लाइस मक्खी, माइट्स मतलब घुन, इन सभी से ये छुटकारा दिलवाता है। मतलब लगभग सभी प्रकार के बाह्य परजीवियों का सफाया करने की ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन दवा है। जानवरों में बाह्य परजीवी के संक्रमण में सबसे प्रमुख परजीवी है मक्खियाँ। ये मवेशियों को सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। कुछ जो प्रजातियां हैं मक्खी की वो खून पीती हैं। इनके काटने से घाव हो जाता है, जिससे उस जगह पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जानवरों में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है मक्खियों के काटने से, जिससे उनकी जो उत्पादकता होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। कुछ जो मक्खियाँ हैं वो बीमारियों की वाहक होती हैं, और जो मक्खियाँ होती हैं मुख्य रूप से आपके जानवर के पीठ पे, कंधे पर, पेट पर और गले के क्षेत्र पे पाई जाती हैं। अगले हैं टिक्स, जिसको हम किलनी, चीचड़, चमोकन आदि कहते हैं। ये छोटे परजीवी जानवर हैं जो मवेशियों का खून चूसकर ही जीवित रहते हैं। इनसे संक्रमित जानवर में लगातार खुजली होती है, त्वचा जो है वो खराब होती है, बाल झड़ता है, जानवर हमेशा तनाव में रहता है और जानवर की उत्पादकता इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। दूध देने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। टिक्स जो है ये लाइम रोग, बबेसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, ये सब बीमारियों के वाहक हैं टिक्स। अगले हैं माइट्स यानी घुन। ये छोटे रेंगने वाले पैरासाइट्स हैं। ये काटते हैं तो खाज हो जाता है जानवरों में, खुजली, घाव, खाज और जलन होती है इनके काटने से, और ये भी तमाम बीमारियों के वाहक हैं। अगले हैं जू यानी लाइस। ये भी बाह्य परजीवी हैं। कुछ जू काटते हैं और कुछ जू खून पीकर जीवित रहते हैं। इनसे संक्रमित जानवर को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। इनके काटने से तीव्र खुजली और जलन होती है जानवरों में। अगले हैं पिस्सू फ्लीज। ये छोटे पंखहीन कीड़े होते हैं। ये गहरे भूरे और काले रंग के होते हैं। इनका शरीर चपटा होता है। ये अपनी वजन से 15 गुना ज़्यादा खून पी सकते हैं, और ये भी तमाम बीमारियों के वाहक होते हैं पिस्सू। एट द एंड लगभग सभी बाह्य परजीवी जानवर का खून चूस कर ही जीवित रहते हैं, जिससे जानवर में हमेशा खून की कमी होती रहती है, जानवर को हमेशा खुजली होती रहती है, जानवर हमेशा तनाव में रहेगा। जब ज़्यादा खुजली होती है तो जानवर हरदम तनाव में ही रहता है, और जहाँ पे जानवर काटते हैं, बाह्य परजीवी काटते हैं, वहाँ पे घाव हो जाता है, जिससे वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। बाह्य परजीवी तमाम जानलेवा बीमारियों के वाहक होते हैं। इनकी वजह से जानवरों में तमाम बीमारियाँ होती हैं, जैसे आपका सर्रा हो गया, बबेसियोसिस हो गया। और बाह्य परजीवियों के संक्रमण को आपको पूर्ण रूप से खत्म करना है तो आप इस विट्राज लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके जानवर के शरीर पर जितने भी बाह्य परजीवी हैं सबका सफाया करने की बहुत ही शानदार दवा है। बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका मिलता है। अब बात करें किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है, तो बड़े जानवर जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी, भेड़, मतलब इन सभी जानवरों में अगर ज़्यादा परजीवी हैं तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से लगाना होता है इस दवा को। अभी बताता हूँ कैसे लगाते हैं। पहले कितना कितना लगाना होता है, मतलब वो बता दूँ। तो ज़्यादा संक्रमण की स्थिति में बड़े जानवरों में 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिला के जानवर के शरीर के ऊपर किस तरह से लगाया जाता है बताता हूँ आपको। और कम संक्रमण है तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर लगाना होता है। और कुत्ते और बिल्ली में अगर ज़्यादा संक्रमण की स्थिति है, ज़्यादा माइट्स की संक्रमण की स्थिति है, तो 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml
और कम संक्रमण की स्थिति है जिसमें टिक्स, फ्लीज और माइट्स आदि हैं, तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर आपके कुत्ते और बिल्लियों में लगाना होता है। अब कैसे लगाना चाहिए कि 100% जितने भी परजीवी हैं ख़त्म हो जाएं? तो आपको सबसे पहले अपने जानवर को हल्के गुनगुने पानी से नहलाना है। अगर पूरे शरीर पर मतलब परजीवी हैं तो अगर शरीर के किसी खास एरिया पे, किसी खास पर्टिकुलर एरिया पे परजीवी हैं तो आपको केवल उस एरिया को गुनगुने पानी से धुलना है। और अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा उस वहाँ पे मतलब पैरासाइट्स हैं तो आपको उस एरिया के बाल को ट्रिम कर देना है। बाल जब ट्रिम कर देंगे उसके बाद में आप गुनगुने पानी से धुलेंगे। धुलने के बाद में आपको उतना पानी लेना है जितने पानी से आप अपने जानवर के शरीर को पोंछ सकते हैं या उस अफेक्टेड एरिया को पोंछ सकते हैं, उतना पानी लेना है। और जो मैंने अभी आपको ऊपर रेशियो बताया है कि 1 ml पर लीटर, 2 ml पर लीटर, उस हिसाब से आपको उस रेशियो में तैयार करना है। मतलब जो सॉल्यूशन है, जो विट्राज लिक्विड वाला सॉल्यूशन है, वो उतना ही आपको तैयार करना है जितने में उस, जैसे अगर पूरे शरीर पर है तो पूरे शरीर के लिए जितना पानी सफिशिएंट होगा उतना, या फिर एक अफेक्टेड एरिया है तो वहाँ पे 1 लीटर, आधा लीटर जो भी हो उतना आपको तैयार कर लेना है सॉल्यूशन। इसके बाद में आपको एक साफ सूती कपड़ा लेना है और उस साफ सूती कपड़े से अफेक्टेड एरिया पे इस के आपको पोंछना है। और बढ़िया से पोंछ करके, अगर आप मतलब पोंछ रहे हो कपड़े से तो ठीक है, अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो आप स्प्रे भी कर सकते हो अफेक्टेड एरिया पे अच्छे से। फिर लगाने के बाद उसे अच्छे से भिनने देना है, मतलब बढ़िया से वो भिन जाए उस जगह पे। इसके बाद आपको 20 से 30 मिनट के बाद जब वो पूरी तरह से सूख जाए तब फिर आपको एक बार अपने जानवर को नहलाना होता है बढ़िया से। और जब आप दवा को लगा दें तो अपने जानवर को जहाँ पे, जैसे आप खूंटे पे से बांधे हों तो छोटा करके बांध दें, या फिर मुंह में जाबा वबा लगा दें, जैसे चाटे ना उस दवा को। ये जो दवा है बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। अगर आप जो, जैसे अगर आपने सूती कपड़े से लगाया है तो आप दवा लगाने के बाद अपने हाथ को, पैर को खूब अच्छे से साबुन से धुल लें। और जो आपके बॉडी का सेंसिटिव एरिया है, जैसे आंखें हो गई, मुंह हो गया, नाक, इन सब के अंदर दवा ना जाए, थोड़ा सा सावधानी से लगाएं। मतलब बहुत खतरनाक दवा नहीं है, लेकिन मतलब आपको अपने से प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेके रखने हैं। और इस दवा को सप्ताह में 1 बार लगाना होता है। आप जैसे 1 हफ्ते में लगा दिए, नहीं पूरे साफ़ हुए तो अगले हफ्ते आप फिर से अप्लाई कर दें। जब पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे तो फिर वो आपके जानवरों में काफ़ी दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी। और जब आप ये दवा लगाएं तो आप उस जगह पे ना लगाएं जहाँ पे आपका जानवर पर डे बांधा जाता हो, जैसे शेड जो है। तो अगर अगर आप शेड में ही अपना नहला रहे हो जहाँ पे आपका जानवर पर डे बांधा जाता है, तो वहाँ पे अगर आपने नहलाया है, जो पैरासाइट्स हैं वो नीचे गिरे हैं, तो आप नीचे जो शेड के नीचे जो ज़मीन है वहाँ पे भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसी एमेट्राज लिक्विड को मिला के वहाँ भी छिड़क देना है, स्प्रे कर देना है पूरे एरिया में। लेकिन सबसे अच्छा तो यही रहेगा, मतलब अगर सुविधा हो तो आप अपने जानवर को वहाँ जहाँ रोज़ बांधते हैं वहाँ पे कभी भी इस दवा का उपयोग ना करें। कोई भी बाह्य परजीवी को खत्म करने वाली जो दवा होती है उसको आप अगर लगाएंगे तो वो नीचे गिरते हैं और फिर धीरे धीरे उनके जो, वो धीरे से फिर चढ़ जाते हैं जानवर पे। तो आप थोड़ी दूरी पे ले जाके कहीं पे धुलें, जैसे जो जो गिल्ली चीचड़ आदि जो हैं वो जब नीचे गिरे तो वो मतलब जानवर वहाँ पे पर डे ना जाता हो। तो अगर आप जैसे शेड में ही धुल रहे हो तो वहाँ पे नीचे 1 ml पर लीटर के हिसाब से मिला के नीचे भी स्प्रे कर सकते हो, छिड़काव कर सकते हो, जिससे वो सब मर जाए। और काफ़ी सुरक्षित दवा है, मतलब कोई भी निगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है जल्दी इसका। इस दवा का दाम है 6 ml 50 रुपये में मिल जाएगा। 15 ml वाला 100 से 110 रुपये के आसपास मिल जाता है मार्केट में। 50 ml वाला आपको 200 के ऊपर मिलेगा। तो यही था वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।